तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफेंस टुडे में 1971 के युद्ध की, जब रसिया ने भारत को बचाया था अमेरिका से। तो रसिया ने कैसे बचाया था इस युद्ध में अमेरिका से भारत को? तो इन्होंने क्या किया, पहले हम शुरुआत करते हैं कि युद्ध हुआ क्यों था। तो ये युद्ध हुआ था पाकिस्तान के कारण। पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान चाहता था खुद ही कंट्रोल रखे सरकारों का अपने एरिया में। वो पूर्वी पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं देना चाहता था, इसीलिए उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जैसे वो बलूचिस्तान में आज भी कर रहे हैं। तो किस तरह भारत की रक्षा में अमेरिका से रूस ने की थी। तो अमेरिका ने क्या किया, भारत ने क्या किया, उन अत्याचारों को देखते हुए भारत ने सोचा कि यदि यहाँ अशांति होगी तो बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे शरणार्थी बन के। तो इससे तो अच्छा है कि एक नया देश बना दिया जाए, जिससे कि शांति भी बनी रहे और लोगों का माइग्रेशन भी नहीं हो, लोगों की हत्याएं भी नहीं हो। तो एक तरह से भारत ने शांति दूत की भूमिका निभाई, लेकिन अमेरिका को पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने युद्धपोतों को हिंद महासागर में भेज दिया। तो इस तरह से, लेकिन इनसे बचने के लिए रूस ने भी अपने युद्धपोतों को हिंद महासागर में भेज दिया, अमेरिका से भारत को बचाने के लिए। तो युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तानी तानाशाह याह्या खान को समर्थन दिया। जब पाकिस्तान की हार स्पष्ट होने लगी तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा 7th फ्लीट, एक शक्तिशाली नौसैनिक दल को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन रूस की रणनीति थी कि भारत ने पहले से ही इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर कर लिए थे। भारत रूस के बीच 1971 में ये ट्रीटी हो चुकी थी। तो जवाब में रूस ने अपने 2 युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बंगाल की ओर भेजा और रूसी नौसेना ने अमेरिकी बेड़ों को चेतावनी दी कि यदि भारत पर हमला हुआ तो रूस जवाब देगा। इससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और 7वां बेड़ा निष्क्रिय रह गया। अब हम विश्लेषण की बात करें तो रूस की वजह से भारत को अमेरिका के दबाव से राजनीतिक ढाल मिली। एक तरह से रूस की वजह से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी, और जो सैन्य संतुलन है उसमें रूस की नौसेना की उपस्थिति ने अमेरिका की नौसेना को एक तरह से बैलेंस कर दिया। रणनीतिक सहयोग में भारत रूस ने जो चीन और अमेरिका दोनों को सीमित कर दिया था, ये एक तरह से राजनीतिक जीत भी थी। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की पहली बड़ी विजय थी कि भारत ने अमेरिका की सहायता के बिना एक देश को आज़ाद करवा दिया। इस तरह से एक तरह से भारत सुपर पावर हो गया। ऐसा किसी भी देश ने नहीं करवाया था सिवाय अमेरिका, रूस को छोड़कर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूस की तत्कालीन भूमिका भारत के लिए केवल सैन्य समर्थन नहीं बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक सहयोग का प्रतीक था। अगर रूस ने उस समय भारत का समर्थन नहीं किया होता तो अमेरिका के हस्तक्षेप से युद्ध का परिणाम अलग हो सकता था, जिससे कि भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी और हो सकता था कि पाकिस्तान के फेवर में युद्ध चला जाता। लेकिन इसकी संभावना कम ही थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे सैनिक लड़ रहे थे विदेशी, फिर भी उन्हें कोई खास बढ़त हासिल नहीं हुई। वो तो बढ़त तो भारत को ही हासिल होनी थी, लेकिन फिर भी भारत को कुछ नुकसान हो सकता था इससे। तो रूस ने एक तरह से भारत की बहुत अच्छी मदद की थी। रूस की जो मित्रता है वो बहुत ही शानदार है। भारत को रूस से मित्रता हमेशा बनाए रखनी चाहिए। रूस ही एकमात्र सहयोगी है जो भारत को बचाए रख सकता है, और कोई दुनिया में देश नहीं जो भारत को बचाए रख सके। अमेरिका की नीति है हिपोक्रेसी वाली, दोगलापंथी। एक तरफ तो दिखावा करता है दोस्ती का, दूसरी तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट देता है। तो वो उनकी नीति रही है। और हम बात करें रूस की, तो ऐसी नीति नहीं है। वो भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है
और रूस ने आज भी भारत की सहायता की है। अभी भी जो उस संधि को बढ़ा लिया गया है, 2024 में एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए जिसमें कि जो है भारत और रूस के बीच अब सैन्य सहयोग भी हो सकता है। मतलब भारत और रूस के सैनिक एक दूसरे का सैनिक सहयोग भी कर सकते हैं जब भी आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़े तो इस तरह से हम कह सकते हैं भारत रूस का महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और आगे भी रहेगा। तो दोस्तों, आपका कमेंट करके इसमें क्या सोचना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों।